प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दो विषयों अरबों के जीवन में खजूर का क्या महत्व था और अरबों के जीवन में ऊंट का क्या महत्व था के बारे में आपको बताऊंगी। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अरबों के जीवन में खजूर का क्या महत्व था। जैसे आपको पहले बताया मैंने कि अरबों की जो भूमि थी वो रेतीली थी। अधिकतर क्षेत्र जो था मरुस्थलीय था। अनउपजाऊ भूमि होती थी। वर्षा बहुत कम होती थी। अधिकतर भूमि वहाँ की बंजर थी। कई बार 3-4 वर्ष तक वर्षा नहीं होती थी और नदियों में भी बहुत कम पानी होता था। इसलिए सिंचाई के साधनों की भी कमी थी और अगर कोई नदियाँ थी भी तो वो सदा नहीं बहती थी, मतलब सूख जाती थी। और इसीलिए वहाँ पर कृषि का उत्पादन बहुत कम था क्योंकि सिंचाई के साधन बहुत कम थे। लेकिन अरब में कुछ हरे भरे क्षेत्र भी थे जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता था। ये ऐसे क्षेत्र होते थे जहाँ पानी के चश्मे होते थे और खजूरों के झुंड पाए जाते थे। ठीक है, तो केवल उन्हीं क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन होता था जहाँ पर कि सिंचाई के साधन उपलब्ध होते थे और भूमि उपजाऊ होती थी। जैसे आपको बताया नखलिस्तान, इन क्षेत्रों में ही भूमि कृषि योग्य होती थी और यहाँ पर फसलों का उत्पादन होता था। यहाँ पर खजूरों के बहुत से झुंड पाए जाते थे। यहाँ की प्रमुख फसल भी खजूर ही मानी जाती है। ठीक है, अल हिजाज और अल मदीना खजूर उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। अरबों के जीवन में खजूर का बहुत ज़्यादा महत्व था। ये उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ था। इसका पेय स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसकी गुठली ऊंट के भोजन का काम करती है और खजूर के पेड़ की छाल से रस्सियाँ और चटाइयाँ बनाई जाती हैं। इसकी लकड़ी को जलाने के उपयोग में लाया जाता है। आग जलाने का एकमात्र साधन इसकी लकड़ी ही है वहाँ पर। ठीक है, और वो कहते हैं इनके बारे में, अरब लोगों के बारे में कहा जाता है कि अरब में खजूर को पेड़ों की रानी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर इसी के पेड़ होते हैं। तो ये उनके भोजन का भी प्रमुख साधन है। तो इसके पेड़ों को इसके जो खजूर के पेड़ हैं इनको पेड़ों की रानी कहा जाता है। और ये गरीब और धनी दोनों का ही मित्र है क्योंकि एकमात्र साधन है वहाँ पर ये, तो दोनों का ही मित्र है, चाहे धनी चाहे निर्धन, सबके लिए एक समान है। और इसके बिना रेगिस्तान में जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। तो खजूर का अरबों के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व था क्योंकि पूरा इनका जो जीवन था वो इसके ऊपर ही निर्भर था। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका कि अरबों के जीवन में ऊंट का क्या महत्व था। ठीक है, तो जो अरब लोग थे उनके जीवन में ऊंट को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान में ऊंट के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एक ऊंट ही ऐसा साधन है जो कि अरब लोगों के जीवन में उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में, सामान ढोने में मदद कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ऊंट ही एकमात्र ऐसा पशु है जो कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान में भी एक दिन में 160 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। तो इसलिए ऊंट के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता अरब देश में। ठीक है, और वो एक बार में 300 किलोग्राम से भी अधिक भार उठा सकता है और कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। नहीं तो जैसे अरब में गर्मी है, मरुस्थल है, वो वहाँ पर पानी की भी कमी है, तो वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऊँट कई दिनों तक बिना पानी जीवित रह सकता है। तो इसलिए ऊँट अरबों का एक प्रमुख साथी है। और जो अरब लोग हैं जिन्हें बद्दू कहा जाता है, उनके यातायात का प्रमुख साधन है। ये लोग ऊँटनी का दूध पीते हैं, इसका मांस खाते हैं और इसकी खाल का तंबू बनाते हैं और इसके साथ साथ जो इसका गोबर होता है उसको आग के लिए प्रयोग करते हैं। इसके मूत्र से कहा जाता है कि दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही उपयोगी होती हैं और शेख इसको अपनी दौलत का प्रतीक मानते हैं।
विवाह के समय पे बद्दू लोग दहेज के रूप में भी ऊँट देते हैं। ऊँट के महत्व में खलीफा उमर कहते हैं कि अरब वासी वहीं फलते फूलते हैं जहाँ ऊँट होता है, क्योंकि ऊँट के बिना आपको जैसे बताया कि जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। ऊँट से उनके बहुत से काम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना है या अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो ऊँट ही उनके लिए एक उपयोगी पशु है। तो इसलिए कहा जाता है कि अरबवासी वहीं फलते फूलते हैं जहाँ ऊँट होते हैं। तो ये थे आपके 2 छोटे छोटे से विषय कि अरबों के जीवन में खजूर का क्या महत्व है और अरबों के जीवन में ऊँट का क्या महत्व है। तो दोनों ही चीज़ें उनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। धन्यवाद।